रीवा के गोविंदगढ़ का सुंदरजा आम देश विदेश तक अपनी महक पहुंचा रहा है। वैज्ञानिकों की मेहनत के बाद अब सुंदरजा आम जीआई टैग प्राप्त आम बन गया है। सुंदरजा आम के जीआई टैग मिलने से न सिर्फ सुंदरजा आम को एक अलग पहचान मिली है, बल्कि इसका लाभ अब सभी आमों को भी मिल रहा है। रीवा शहर के कुठोलिया अनुसंधान केंद्र की 60 एकड़ जमीन में लगी करीब 237 प्रजातियों के आमों का टेंडर जो इस वर्ष हुआ है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा में 2 गुना से भी ज़्यादा है। इस वर्ष पूरे बगीचे का टेंडर 18,71,000 रुपये में हुआ है, जबकि पिछली बार यही टेंडर 7,11,000 रुपये का था। रीवा के इस अनुसंधान केंद्र में देसी प्रजातियों सहित विश्वविख्यात प्राप्त गोविंदगढ़ का जीआई टैग आम सुंदरजा व अमेरिका प्रजाति के आम मलिका और आम्रपाली जैसे सैकड़ों आम खाने को मिल जाएंगे। दरअसल रीवा के फल एवं अनुसंधान केंद्र कुठोलिया में वैज्ञानिकों के द्वारा आमों की विभिन्न प्रजातियों की खेती कर उनमें शोध कार्य किया जा रहा है। रीवा के सुंदरजा आम की जीआई टैग दिलाने में यहाँ के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत कर जो शोध तैयार किया, उसके आधार पर ही सुंदरजा को देश विदेश में एक अलग पहचान सी मिली है। प्रकार के यहाँ पेड़ लगे हैं आम के। जी नमस्कार, ये हमारा फल अनुसंधान केंद्र कुठोलिया है। रीवा में लगभग आम की 237 प्रजातियाँ यहाँ लगाई गई हैं और इंडिया के भी है, इंडिया के बाहर की भी। बाहर की इन द सेंस जैसे आप मानिए कि अमेरिका का आम है जो इरबिन सेंसेशन यहाँ का आम है, अमेरिका का फ्लोरिडा का, वो भी यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ के जो लोकल वेराइटी सब हैं, लगड़ा, दशहरी, चौसा, फजली, सब मिला के इसका कलेक्शन टोटल हमारा 237 प्रजाति यहाँ पर लगाई गई हैं। उसी का हम अपने यहाँ पर मूल्यांकन करते हैं। जो इस पर अच्छा रिजल्ट आता है 10 साल 15 साल पर, उसी को किसानों को हम सप्लाई करते हैं प्लांटिंग मटेरियल। तो किसानों के यहाँ इनका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है। जी, इनका टेंडर भी हुआ है, कितने में हुआ है? हाँ, अभी इस बार टेंडर का जो हमारे यहाँ मैंगो का, क्योंकि हमारे यहाँ जो बाग है वो जीआई सर्टिफिकेट से भी प्रमाणित है सुंदरजा आम। तो इस बार हमारा ऑन ईयर भी है, कहते हैं ना आम में एक ऑफ और ऑन ईयर 2 तरह के होते हैं। तो इस बार मेरा ऑन ईयर है प्रोडक्शन वाला। पिछली बार जो आम का हमारे हुआ था ऑक्शन, वो 7,11,000 में ऑक्शन हुआ था। इस बार फ्लोटिंग टेंडर जो हमारे यहाँ हुआ है वो मैक्सिमम आपका 18,71,000 में गया है। इस बार हमारे कोई इलाहाबाद का आदमी है, कोई उन्हीं ने टेंडर को लिया है इस बार। तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार हमारा अच्छा इनकम है मैंगो का, और प्रोडक्शन भी क्योंकि ऑन ईयर है इसलिए हाई प्राइस भी आया है। मुख्य रूप से क्या मानते हैं हाई प्राइस का टेंडर होने का? देखिए, हाई प्राइस का इस बार टेम्परेचर भी हमारा साथ दिया, अभी तक आंधी उंधी नहीं आया, और हमारा जो सूटेबल रहा कि इसमें लासी लगती है मैंगो में, हापर लगते हैं, वो अभी तक लगा नहीं। हमारा बाग अभी फ्रेश है, तो जो फ्रूट डैमेज होते हैं वो कीड़े से मकोड़े से वो हमारा बचा रहा। और सबसे बड़ा लॉस होता है, आधी उधी आ जाती है तो उससे लॉस हो जाता है, क्योंकि टेंडर हमारा लेट हुआ। हमारा टेंडर पहले ही हो जाता था, इस बार चुनाव की वजह से थोड़ा लेट हुआ। तो अगर आधी आता तो लॉस होता, तो टेंडर उतना फ्लोटिंग ना होता। और चूँकि जीआई टैग भी हुआ है तो उसका भी रीज़न है सुंदरजा आम का, तो उस वजह से भी यहाँ पर, और ऑन ईयर भी है इसलिए प्रोडक्शन अच्छा है, इसलिए टेंडर भी हाई। कितने एकड़ में होगा ये पूरा? ये लगभग हमारा 60 एकड़ में आम का बगीचा लगा हुआ है, और इसी में अमरूद भी हमारा करीब 15 एकड़ में है। अमरूद की भी ऐसे 80 प्रजातियाँ लगाई गई हैं यहाँ, और आम की 237 प्रजाति पर रिसर्च चल रहा है। कब तक में ये फल तैयार हो जाएंगे? अब जैसे इसमें आम की वेराइटियाँ जो हैं वो अर्ली, जैसे कहते हैं ना, गढ़वन और हल्कन आप लोग बोलते हैं, तो अर्ली प्रजाति जो हमारी है यहाँ पर बॉम्बे ग्रीन है, मालदहा है, इंद्रहा है, सब अर्ली वेराइटी है, तो जल्दी पक जाती है, ये मई के लास्ट में पक जाएगी। और मीडियम में आपका लंगड़ा, दशहरी, चौसा, फजली ये सब है। लेट में आपका आम्रपाली, मलिका और फजली, चौसा ये सब लेट में जाता है। तो जो अकॉर्डिंग टू सीजन के अनुसार जो अर्ली, मीडियम, लेट वेराइटी है उस अनुसार पौधे यहाँ लगाए गए हैं, उस अनुसार अपना राइपेनिंग स्टेज आता है।